हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में कि आप कोर्ट मैरिज कैसे करें, कोर्ट मैरिज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कोर्ट मैरिज में क्या खर्च आता है, कोर्ट मैरिज के फायदे और उसकी प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह एडवोकेट और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उनमें शादी करने की प्रक्रिया और रीति रिवाज भी उनके धर्म के अनुसार ही होते हैं। आजकल कोर्ट मैरिज का चलन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है और बहुत से लोग हैं जो कोर्ट मैरिज के जरिए शादी को करना चाहते हैं। उनके पास कोर्ट मैरिज से संबंधित दस्तावेज यानी उनके संबंध में जानकारी का अभाव होता है। आज के इस वीडियो में हम इंडिया में कोर्ट मैरिज से जुड़ी सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे कि कोर्ट मैरिज क्या होती है, कोर्ट मैरिज कैसे करें, कोर्ट मैरिज की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको इस वीडियो में अवगत कराएंगे। दोस्तों, कोर्ट मैरिज में किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, कोर्ट मैरिज करने में कितना खर्च आता है और उसमें कितना समय लगता है, इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब है इंडिया में कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस कानूनी प्रक्रिया की हर वो जानकारी आपको हो जाएगी जिसका जवाब आप आज तक ढूंढ रहे हैं। भारत में कोर्ट मैरिज करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? दोस्तों, लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी की पहले शादी भी हुई है तो उसका अपने पहले पति या पहली पत्नी से तलाक यानी डाइवोर्स होना जरूरी है। दोनों पक्षों को मानसिक रूप से स्वस्थ और विवाह के संबंधों को समझने में सक्षम होना चाहिए। कोर्ट मैरिज के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। कोर्ट मैरिज के लिए जरूरी दस्तावेज। भारत में कोर्ट मैरिज करने से पहले आवश्यक दस्तावेजों को इकट्ठा करना और आवश्यक तैयारी करना आवश्यक है, जिसके बाद ही इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1, आयु और पहचान पत्र। लड़का व लड़की दोनों को अपनी उम्र और पहचान का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिनमें जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। घर के पते का प्रमाण। लड़का या लड़की को अपने रहने के आवास से पते का प्रमाण देना होता है, जैसे बिजली बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट या पहचान पत्र आदि। नंबर 3, पासपोर्ट आकार के फोटो। लड़का व लड़की दोनों के अपने हाल ही के नए पासपोर्ट साइज के फोटो की आवश्यकता होती है, जिनको पंजीकरण फॉर्म व मैरिज सर्टिफिकेट पर लगाया जाता है। नंबर 4, शपथ पत्र। जोड़े को अपनी आयु, वैवाहिक स्थिति और शादी के लिए सहमति की घोषणा करने वाले हलफनामे यानी शपथ पत्र जमा करने होते हैं। नंबर 5, अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि लड़का या लड़की में से कोई भी पहले से विवाहित था तो उनकी पिछली मैरिज के खत्म होने यानी तलाक को बताने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। नंबर 6, कोर्ट मैरिज के समय 3 गवाहों की आवश्यकता होती है, जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। नंबर 7, विवाह पंजीकरण फॉर्म। लड़का व लड़की दोनों को पंजीकरण कार्यालय द्वारा दिया गया विवाह पंजीकरण फॉर्म भरना होता है, जिसमें नाम, पता, व्यवसाय व गवाहों की जानकारी भी शामिल होती है। नंबर 8, विवाह पंजीकरण शुल्क। कोर्ट मैरिज प्रक्रिया में एक मामूली शुल्क देना होता है, जो अलग अलग राज्यों या जिलों में अलग अलग हो सकता है। कोर्ट मैरिज कैसे करें? भारत में कोर्ट मैरिज करने की प्रक्रिया को हमने आप सभी के लिए बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताया है। यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपको इन्हीं सब चरणों का पालन करना पड़ेगा। नंबर 1, आवेदन पत्र कैसे करें? सबसे पहले विवाह पंजीकरण के लिए कार्यालय जाकर वहां से मैरिज की सूचना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करें। नंबर 2, विवरण भरें। इसके बाद उस एप्लीकेशन लेटर में व्यक्तिगत जानकारी और गवाहों के बारे में सभी जानकारी भरें। नंबर 3, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को लगाकर आवेदन पत्र को जमा करें। नंबर 4, शुल्क का भुगतान करें। इसके बाद विवाह की सूचना की प्रक्रिया में लागू होने वाले शुल्क का भुगतान करें। नंबर 5, विवाह की सूचना। यह नोटिस विवाह की तारीख से कम 30 दिन पहले देना चाहिए। नंबर 6, आपत्तियां और जांच पड़ताल। 30 दिनों की नोटिस के समय के दौरान कोई भी व्यक्ति इस मैरिज पर आपत्ति उठा सकता है, यदि उसके पास कोई भी ऐसा कारण हो जिसके द्वारा यह लगे कि यह शादी स्पेसिफिक मैरिज एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। मैरिज रजिस्ट्रार इन आपत्तियों की जांच करता है और इनकी वैधता निर्धारित करता है। नंबर 7, घोषणा और पुष्टि। नोटिस की अवधि के पूरा होने के बाद यदि कोई कानूनी आपत्ति नहीं उठाई जाती है तो लड़का व लड़की दोनों को रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होना होता है
और अपने शादी के इरादे की घोषणा करनी होती है। इसमें दोनों पक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस मैरिज में किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं है और वे दोनों खुद की मर्जी से ही ऐसा कर रहे हैं। नंबर 8, गवाह। इसके बाद 3 गवाह जो घोषणा के समय उपस्थित होते हैं, उन्हें मैरिज रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। नंबर 9, विवाह का अनुष्ठापन। यह शादी मैरिज रजिस्ट्रार और गवाहों की मौजूदगी में संपन्न होती है। रजिस्ट्रार विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ता है और जोड़े को अपनी प्रतिज्ञा और अंगूठियों का आदान प्रदान करने के लिए कहता है। नंबर 10, विवाह रजिस्टर पर हस्ताक्षर। इसके बाद विवाहित जोड़े द्वारा व रजिस्ट्रार के द्वारा मैरिज रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद ही विवाह की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इसे कानूनी रूप में मान्यता मिलती है और इसी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनता है। शादी का सर्टिफिकेट। शादी के बाद मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा ही मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो आगे चलकर भविष्य में नए विवाहित जोड़े के बहुत काम आता है। कोर्ट मैरिज में गवाहों की भूमिका और चुनाव। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के लिए गवाहों की बहुत ही अहम भूमिका होती है, इसलिए विटनेस किस प्रकार से इस प्रक्रिया में जरूरी होते हैं, इसको समझते हैं। आवश्यकता। भारत में विवाह की इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए रजिस्ट्रार के सामने 3 गवाहों की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। पात्रता। ये 3 गवाह वयस्क होने चाहिए जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो। गवाह के रूप में परिवार के सदस्य, दोस्त या कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है। पहचान। गवाहों को इस प्रक्रिया के द्वारा अपनी पहचान साबित करने के लिए अपने पहचान पत्र साथ लेकर जाना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। विवाह रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना। मैरिज के दौरान गवाहों को रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने होते हैं, जो शादी को मान्यता देने व एक प्रमाण के रूप में अहम भूमिका अदा करते हैं। कानूनी दायित्व। इस प्रक्रिया में अपनी कानूनी पुष्टि गवाह प्रदान करते हैं कि लड़का व लड़की दोनों ने बिना किसी दबाव के खुद की इच्छा से शादी की है। हमारे द्वारा बताई गई इन सभी बातों के द्वारा आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस कोर्ट मैरिज में विटनेस यानी गवाह कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अपने शादी के समय भरोसेमंद गवाहों को ही चुनें व उन्हें कोर्ट के द्वारा दी गई तारीख को समय पर पहुंचने के लिए कहें। कोर्ट मैरिज के बाद मैरिज सर्टिफिकेट क्यों जरूरी होता है? भारत में कोर्ट मैरिज प्रक्रिया में मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए हमारे द्वारा यहाँ कुछ कारण बताए गए हैं कि शादी का प्रमाण पत्र क्यों महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है जो विवाह को आधिकारिक या कानूनी रूप से मान्यता देता है। यह प्रमाण पत्र में शादी से जुड़ी बहुत सारी आवश्यक जानकारी शामिल होती है, जिसे पति पत्नी का नाम, शादी की तिथि, विवाह होने का स्थान आदि। शादी से जुड़े विभिन्न लीगल राइट्स और फायदे का लाभ उठाने के लिए इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, जिनमें विरासत की संपत्ति का अधिकार, वीजा लगवाने में अन्य कानूनी लाभ मिलते हैं। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए यह भी सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण होता है, जैसे पहचान दस्तावेज, बैंक खाते में, बीमा पॉलिसी को अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को अपडेट करना शामिल है। किसी भी कानूनी विवाद या कार्यवाही के मामलों में यह सर्टिफिकेट आपके पति व पत्नी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसी बातें होती हैं जिनमें मैरिज सर्टिफिकेट बहुत काम आता है, इसलिए कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने विवाह प्रमाण पत्र को संभालकर सुरक्षित जगह पर रखें व इसके साथ ही भविष्य में उपयोग के लिए इस सर्टिफिकेट की अलग से कुछ फोटोकॉपी निकलवाकर अपने पास रखें। कोर्ट मैरिज करने के फायदे और नुकसान। कोर्ट मैरिज करने पर विवाहित जोड़े को क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, इन सभी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आइए जानते हैं इस मामले से जुड़े फायदे व नुकसान। कोर्ट मैरिज में शादी करने के फायदे। कानूनी वैधता। कोर्ट मैरिज को भारत के कानून के तहत मान्यता मिल जाती है और यह पूरे भारत में मान्य होता है। इससे प्राप्त विवाह प्रमाण पत्र लड़का व लड़की दोनों के लिए बहुत जगह काम आता है। दूसरे धर्म या जाति में मैरिज। इसके द्वारा उन प्यार करने वाले जोड़ों को बहुत फायदा होता है जो अलग अलग धर्म या अलग जाति में शादी करते हैं। आसान प्रक्रिया। पारंपरिक, धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह की तुलना में इस प्रकार से विवाह करना एक बहुत ही आसान व कम खर्च वाला तरीका माना जाता है। गोपनीयता। इस प्रक्रिया के द्वारा विवाह रजिस्ट्रार व कुछ विटनेस के उपस्थिति में किया जाता है, जिसके कारण बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता। जो लोग दिखावे से बचते हुए बिना ज्यादा लोगों को बताए शादी करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत फायदेमंद प्रक्रिया होती है। कानूनी सुरक्षा। यह प्रक्रिया पति पत्नी दोनों को लीगल प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करती है। वह उनके अधिकारों व किसी भी विवाद से निपटने के लिए लीगल हेल्प प्रदान करती है। कोर्ट मैरिज करने के नुकसान। दोस्तों, कोर्ट मैरिज करने के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे पारंपरिक रीति रिवाजों की कमी। इसका सबसे पहला नुकसान यह होता है कि इसके कारण पुराने समय से चले आ रहे पारंपरिक रीति रिवाजों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग लोगों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं जो सांस्कृतिक शादियों का एक कभी ना अलग होने वाला हिस्सा होते हैं। परिवार का विरोध।
इसमें जोड़े को परिवार के विरोध का सामना करना पड़ सकता है और ऐसे मामले ज्यादातर किसी अलग धर्म व अलग जाति में शादी करने पर बहुत बार देखे जाते हैं, जिसके कारण परिवार के द्वारा ऐसे गैर कानूनी कदम भी उठा लिए जाते हैं जो मैरिड कपल्स के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। सीमित सामाजिक मान्यता, इस शादी के कारण पति व पत्नी दोनों को सामाजिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती। कुछ रूढ़िवादी या पारंपरिक समुदाय के द्वारा आज भी इसे एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। कोर्ट मैरिज का खर्च, दोस्तों भारत में कोर्ट मैरिज करने के लिए आने वाला खर्च अलग अलग राज्यों में जिलों के हिसाब से हो सकता है। आमतौर पर यह खर्च 1,000 रुपए तक होता है, लेकिन यदि आप किसी वकील की सहायता लेते हैं तो आपको 15 से 20,000 रुपए तक भी लग सकते हैं। साथ ही इस प्रक्रिया के दौरान कहां पर आपका खर्च आएगा, इस बारे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कोर्ट फीस की एक राज्य में अलग से एक फीस होती है और कुछ 100 रुपए से लेकर कुछ हजार तक हो सकती है। विवाह की सूचना, कोर्ट मैरिज से पहले रजिस्ट्रार के कार्यालय में कम से कम 30 दिन पहले शादी का नोटिस जमा करना होता है, जिसके लिए भी एक मामूली शुल्क हो सकता है। शपथ पत्र शुल्क, वर और वधू दोनों को विवाह के लिए अपनी पात्रता को प्रमाणित करने वाला एफिडेविट यानी शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, जिसमें विवाह की स्थिति, आयु आदि जैसी बातें शामिल हैं। इन हलफनामे को नोटरीकृत करने के लिए आपको फीस ली जाती है। मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह प्रमाण पत्र की एक से अधिक प्रतियां लेने के लिए भी आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। कानूनी सहायता, कुछ जोड़े शादी की इस प्रक्रिया के लिए किसी वकील की सहायता लेते हैं तो आपको उनकी फीस भी देनी पड़ती है, जो कि वकील के अनुसार तय की जाती है। अगर आप इस शादी में आने वाले खर्च की सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी लॉयर या एडवोकेट से बात करके या मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज में एक वकील की भूमिका क्या होती है? दोस्तों, वकील इस प्रक्रिया में लड़का व लड़की दोनों के लिए कानूनी सलाह और मार्गदर्शन का काम करते हैं। वकील आपके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। वकील शादी की प्रक्रिया की कार्यवाही के दौरान गवाह के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। वे आपको कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं और इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करते हैं। प्रक्रिया के दौरान होने वाले विवाद में वकील मध्यस्थता करते हैं और उन्हें सुलझाते हैं। वे कानूनी औपचारिक और रेगुलेशन की पालना को सुनिश्चित करते हैं। वकील लड़का व लड़की दोनों की पहचान और उम्र की पुष्टि करते हैं और उन्हें सर्टिफाइड करते हैं। वे पुष्टि करते हैं कि शादी के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। वकील युगल के साथ विवाह रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते हैं। वे विवाह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सुचारू रूप से पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।